रात के लगभग 2 बज रहे थे और बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। रवि अपने फ्लैट के सीटिंग रूम में बैठा हुआ कॉफी पी रहा था। बारिश के बीच बीच में बिजली भी कड़क रही थी। जैसे ही रवि की कॉफी खत्म हुई, तभी बिजली की रोशनी में उसे एक औरत का साया दिखाई दिया। एक बार तो उसे लगा कि जैसे उसे कहीं देखा हो, लेकिन कहाँ देखा है उसे याद नहीं आया। अगली बार जैसे ही बिजली चमकी, तभी रवि के होश उड़ गए। वो साया उसके सामने था और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी नीलिमा थी, जो 2 साल पहले मर चुकी थी। न, न, नीलिमा, तु, तु, तुम यहाँ कैसे? उसके चेहरे पर भय साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ रवि? इतने ठंडे मौसम में भी तुम्हारे चेहरे पर खौफ है? जरा सामने तो देखो, कितना रोमांटिक मौसम है। नीलिमा के इतना कहते ही रवि बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो ऊपर से बहुत तेज खून की बारिश हो रही थी। ऐसा देखते ही रवि वापस कमरे के अंदर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा कि नीलिमा वहीं खड़ी हुई उसे घूर रही थी। रवि का गला सूख गया और उसकी धड़कनें बढ़ गईं और वो जोर जोर से हाँफने लगा। उसने नीलिमा से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं मजबूर था और अपनी जान बचाने के लिए अंधा हो गया था। नीलिमा का चेहरा गुस्से में नीला पड़ता जा रहा था, जिसे देखकर रवि और ज्यादा डर गया। उसने कहा, मैं और करता क्या? हमारे कुल पुरोहित के कहे अनुसार मेरे जीवन को बचाने के लिए मेरी पहली पत्नी की मृत्यु होनी जरूरी थी। इसीलिए मैंने तुम्हें धक्का देकर मार दिया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। और इसी लालच के चलते तुमने मुझसे शादी की थी और अगले ही दिन मुझे बालकनी से नीचे धक्का दे दिया था। मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। अपनी हत्या का बदला लेना चाहती हूँ मैं, जिसे तुमने एक हादसा बना दिया। इतना कहकर नीलिमा रवि की ओर बढ़ती है और अपनी जान बचाने के लिए रवि पीछे हटता है, लेकिन जल्द ही उसकी चीख हवा में गूंज उठती है। अगले दिन फ्लैट के बाहर भीड़ लगी हुई थी। एक आदमी कह रहा था, बेचारे डॉक्टर साहब, बड़े ही बदकिस्मत थे। शादी के अगले दिन ही पत्नी चल बसी, फिर उसकी याद में ऐसे बावरे हुए कि हर जगह उन्हें वही दिखाई देती रही, और अब 2 साल बाद ये भी ऐसे ही संसार छोड़कर चले गए। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या पता क्या कर चुकाने आए थे जो पूरा करते ही चले गए। ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा था, और वो थी रवि की भटकती हुई आत्मा। रवि नाम का एक लड़का दिल्ली की किसी फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 1 किलोमीटर दूर थी, इसलिए वो हमेशा पैदल ही फैक्ट्री जाया करता था। रोज की ही तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी, जो उसे गुस्से में घूर रही थी। रवि ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेरकर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और रवि को ही घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर रवि को घूरती थी और रवि उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब रवि फैक्ट्री के लिए जा रहा था,
तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी हुई नहीं मिली। रवि के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहां पर नहीं है। रवि ने सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता है, क्योंकि वो रवि को घूरती रहती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई करके शाम को घर लौट गया। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को वो लड़का घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। लड़के के मन में हुआ, आखिर इस लड़की को मेरे घर का पता कैसे लगा होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक पहुंची कैसे। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम पर जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आई। वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो लड़की नहीं आई। रवि इंतजार करके थक चुका था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा, क्यों ना चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर ही जाकर उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी से तैयार होकर रवि चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे रवि ने कहा, मुझे प्रीति से मिलना है। ये सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। क्या क्या तुम्हें प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? यह सुनते ही रवि के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर रवि घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा, वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही सोचकर वो घर में छुप कर बैठ गया कि तभी एक डरावनी आवाज सुनाई दी। रवि, रवि, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। रवि कांपने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, कोई इस भूत से बचाओ, मुझे बचाओ कोई। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ पड़े। ये देखकर प्रीति की आत्मा वहां से भाग गई। अरे भागो रे भागो। और रवि को उसके पड़ोसी बचा लेते हैं। उस दिन से रवि ना तो रास्ते में किसी को देखता था और ना ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।